जय हिंद दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो आज हम जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है तो आज हम इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे या इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है तो ये कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? यह है जोधपुर में है। फिर जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है तो इसकी जो उत्पत्ति है वो किस से हुई है? इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द मिहिर से। किससे हुई है इसकी उत्पत्ति? संस्कृत का शब्द है मिहिर से इसकी उत्पत्ति हुई है। और मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है? मिहिर का अर्थ सूर्य होता है। और मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसकी जो आकृति है, इसकी जो आकृति है, जो इसकी आकृति है किसके समान है? इसकी जो आकृति है कैसे दिखते हैं? मयूर की आकृति के जैसे होने के कारण। कैसे आकृति? मयूर की आकृति के जैसे होने के कारण इसे मयूर ध्वज के नाम से भी इसे जाना जाता है। कैसे आकृति होने के कारण इसे मयूर की आकृति के जैसे होने के कारण इसे मयूर ध्वज के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर अगला है मेहरानगढ़ जो दुर्ग है। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है तो इसका जो निर्माण हो कब किया गया और किसने किया? तो इसका जो निर्माण है वो किसने किया? राव जोधा ने। किसने किया? राव जोधा ने किया था। और कब किया? 1459 ईस्वी में। कब किया था इसका? 1459 ईस्वी में किया था। और इसका जो निर्माण है वो राव जोधा जी ने किया था। फिर यहाँ पर जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है तो यहाँ पर एक चिड़ियानाथ नामक एक कौन रहते थे? संत रहते थे। तो इन्होंने जो राव जोधा जी ने इनको कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन इन्होंने मना किया कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर भी राव जोधा जी ने इनको ज़बरदस्ती इनको भेज दिया कि आप यहाँ से चले जाइए। तो ये जाते जाते राव जोधा जी को श्राप दे करके गए थे कि इस जो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है तो इसमें क्या है? किसकी कमी रहेगी? इस गढ़ में पानी की कमी हमेशा रहेगी। तो यह जो चिड़ियानाथ नामक संत रहते थे इन्होंने जाते जाते इस जो राव जोधा जी को इनको यह श्राप दे के गए थे। तब से इस गढ़ में क्या रही है? पानी की कमी रही है। फिर है इस गढ़ की जो आधारशिला। इस गढ़ की मेहरानगढ़ जो दुर्ग है तो इस गढ़ की जो आधारशिला है वो किसने रखी? करणी माता ने। किसने रखी? इस गढ़ की मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इस गढ़ की जो आधारशिला है वो किसने रखी? करणी माता ने रखी थी। और यह जो किससे बना हुआ है? लाल पत्थर से बना हुआ है। कौन से पत्थर से बना हुआ है? लाल पत्थर से बना हुआ है। और इस गढ़ की जो आधारशिला है किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। और यहाँ पर राजपूत स्थापत्य कला का क्या रहा है? अद्भुत नमूना है। राजपूत स्थापत्य कला का क्या है? यहाँ पर अद्भुत नमूना है। फिर मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का जो किला है वो चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर। कहाँ पर है? मेहरानगढ़ का जो किला है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। और लगभग कितना मीटर ऊंचाई है? 122 मीटर। कितना मीटर ऊंचा है? लगभग 122 मीटर ऊंचा है। और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा जसवंत सिंह ने बनवाया था। इसका जो वर्तमान जो स्वरूप है वो किसने बनवाया था? महाराजा जसवंत सिंह ने इसका जो वर्तमान स्वरूप बनवाया था। फिर इसी में है कि यहाँ पर मेहरानगढ़ संग्रहालय भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? यहाँ पर मेहरानगढ़ संग्रहालय भी बना हुआ है। फिर इसी में है कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अकबर की तलवार भी है और तैमूर की तलवार भी रखी हुई है। इस किले में क्या क्या है? अकबर की तलवार भी रखी हुई है और तैमूर की तलवार भी है। और कई शासकों की निजी तलवारें भी यहाँ पर रखी हुई है। किन किन की तलवारें रखी हुई है यहाँ पर? एक तो रखी हुई है अकबर की तलवार और तैमूर की तलवार। और दूसरा है कि यहाँ पर जो कई शासकों की निजी तलवारें भी यहाँ पर रखी हुई है। और फिर यहाँ पर जो सोने व चांदी की ढाल व बंदूकें भी रखी गई है।
यहाँ पर जो सोने और जो चांदी के जो बनी हुई जो बंदूकें हैं तो यहाँ पर वो भी क्या है रखी गई है। और हाथी का होदा व पालकी, यहाँ पर क्या क्या बने हुए हैं, यहाँ पर हाथी का होदा और पालकी भी यहाँ पर बने हुए हैं। फिर इसमें अगला है चामुंडा माता का मंदिर भी है। क्या है यहाँ पर जो चामुंडा माता का क्या है, यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर भी है। और इस मूर्ति को 1460 में मंडोर से यहाँ पर किसने को लेके आए थे, राव जोधा जी लेके आए थे। को लेके आए थे 1460 में मंडोर से यहाँ पर राव जोधा जी लेके आए व स्थापित किए व मंदिर का निर्माण भी किया। यहाँ पर इस मूर्ति को लेकर के भी आए व इस मंदिर का क्या किया, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण भी किया व इस राव जोधा जी लेके आए और स्थापित भी यहाँ पर के। और यहाँ पर जो हर साल जो दशहरा आता है तो उसके अवसर पर यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। कब लगता है, यहाँ पर दशहरे को। हर साल जो दशहरा आता है तो हर साल यहाँ पर दशहरे के जो अवसर पर यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। और फिर 30 सितंबर 2008 यहाँ पर क्या हुई थी, यहाँ पर मानव भगदड़ हुई थी वह मेले के अवसर पर। कब हुई थी, यहाँ पर जो दशहरे के जो अवसर पर जो मेला लगा था तो इसके अवसर पर यहाँ पर 30 सितंबर 2008 को यहाँ पर क्या हुई थी, मानव भगदड़ हुई थी। और इस भगदड़ में कितने लोग मारे गए व कितने लोग घायल हुए, तो इस भगदड़ में लगभग 250 लोगों के तो क्या हो गए थे, मृत्यु व 400 लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। कितने लोग, 250 लोगों के तो क्या हो गए थे, यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। लगभग 250 लोगों की तो क्या हो गई थी, यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। और लगभग 400 लोगों की, लगभग कितने लोगों की, लगभग 400 लोग क्या हो गए थे, यहाँ पर घायल हो गए थे। और यहीं पर क्या है, नागणेची माता का मंदिर भी बना हुआ है। किसका माता का मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर नागणेची माता का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर किस माता का, नागणेची माता का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। और क्या है, यहाँ पर मोती महल। कौन सा महल है, यहाँ पर मोती महल। तो जो मोती महल है तो यहाँ की स्वर्ण पेंटिंग भी प्रसिद्ध है। कौन सी पेंटिंग है, मोती महल। तो यहाँ की स्वर्ण जो पेंटिंग जो है तो यहाँ की क्या है, वो प्रसिद्ध है। और मोती महल यहाँ पर धन्ना व भिवा की 10 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। धन्ना व भिवा की इनके जो कितने खंभों के, इनके 10 खंभों की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है। और वीर कीरत सिंह की छतरी भी बनी हुई है, की छतरी बनी हुई है। और यहाँ पर वीर कीरत सिंह की भी इनकी यहाँ पर छतरी बनी हुई है। तो ऐसे तो आज हमारा यह है, कौन सा टॉपिक था आज का हमारा, मेहरानगढ़ दुर्ग था। और इसके बारे में आज हम एक बार हम दोबारा से पूरा का रिवीजन करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या थे। कि सबसे पहले मेहरानगढ़ जो दुर्ग है कहाँ है, जोधपुर में है। और इसकी जो आकृति मयूर के जैसे होने के कारण इसे मयूर ध्वज के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है वो राव जोधा जी ने करवाया था। कब करवाया था, 1459 में करवाया था। और यहाँ पर चिड़िया नामक संत रहते थे। और इनके बारे में कहा गया है कि चिड़िया नामक जो संत रहते थे तो राव जोधा जी ने इनको जाने के लिए कहा, तो ये यहाँ से नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इनको यहाँ से भेज दिया था दूसरी जगह है। तो फिर इन्होंने जाते जाते श्राप दे गए थे इस गढ़ के लिए कि इस दुर्ग में क्या रहेगा, इस दुर्ग में हमेशा ही क्या रहेगी, पानी की कमी रहेगी। और यहाँ पर मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। लगभग कितना मीटर ऊंचा है, 122 मीटर ऊंचा है। और यहाँ पर जो किरकिर की अकबर की तलवार भी है रखी हुई है, तैमूर की तलवार भी है, कई शासकों की जो निजी तलवारें भी यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर जो दशहरे के अवसर पर क्या लगता है, यहाँ पर मेला लगता है। और इस दशहरे के जो मेले में यहाँ पर 30 सितंबर 2008 को यहाँ पर मानव भगदड़ हुई थी। और उसमें
मतलब कि 250 लोगों की तो क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और लगभग 400 लोग क्या हो गए थे, इसे में घायल हो गए थे। और यहाँ पर मोती महल है, यहाँ की जो स्टोन पेंटिंग वो क्या है, प्रसिद्ध है। फिर अगला है धन्ना व भीवा की 10 खंभों की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है, और वीर कीरत सिंह की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे करके आज का हमारा टॉपिक रहा है मेहरानगढ़ दुर्ग। अगला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।